नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल की हर पंचायत को मिलेगा ई रिक्शा, घर घर से उठाएगा कचरा। हिमाचल सरकार प्रदेश के सभी 3615 पंचायतों को ई रिक्शा देने की तैयारी कर रही है। ये ई रिक्शा घर घर से कचरा उठाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 1 के तहत निचले इलाकों की 80 पंचायतों के लिए ई रिक्शा खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने खरीद का जिम्मा इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को सौंपा है। खरीद के मानक परिवहन विभाग के सहयोग से तय किए गए हैं। घरों से इकट्ठा होने वाले कचरे से कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी। सर्दी के मौसम में पारा तोड़ रहा रिकॉर्ड, सूखे जैसे हालात, गेहूं की बिजाई अटकी। हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम में पारा रिकॉर्ड बना रहा। बारिश नहीं होने की वजह से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अधिकांश क्षेत्रों में गेहूं की बिजाई अटक गई है। प्रदेश भर में पिछले कई दिनों से मौसम साफ रहा है। अक्टूबर सूखा बीत गया। अब मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 10 नवंबर तक बारिश के आसार नहीं है। ऐसे में किसान बारिश की आस में आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर एच आर शर्मा ने कहा कि 15 नवंबर तक गेहूं की बिजाई होना जरूरी है। सरकारी नौकरी 400 स्टाफ नर्सों की जल्द होगी भर्ती। आईजीएमसी और चमियाना को मिलेगा स्टाफ। हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 400 स्टाफ नर्सों की भर्ती की जाएगी। अस्पतालों में नर्सों की कमी के चलते देखभाल के लिए यानी कि समस्याएं पेश आती थी, वो भी खत्म हो जाएंगे। अस्पताल में नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की जानकारी आईजीएमसी प्राचार्य डॉक्टर सीता ठाकुर ने दी है। बताया कि ये भर्ती HPSEDC के जरिए की जाएगी। इससे आईजीएमसी और चमियाना अस्पताल के मरीजों को और बेहतर देखभाल की सुविधा मिलेगी। मौजूदा समय में चमियाना अस्पताल के विभाग भी आईजीएमसी में ही चल रहे हैं। गहरी खाई में गिरी कार हादसे में महिला और 18 महीने का बच्चा घायल। शिमला जिले के उपमंडल चौपाल में एक गंभीर सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक महिला और उसका 18 महीने का बच्चा घायल हो गए। ये घटना रविवार दोपहर के समय हुई, जब महिला अपने घर से गाड़ी लेकर चौपाल की ओर निकली। बटेवरी मोड़ पर पहुंचते ही महिला ने अचानक गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और ये 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। घायल महिला की पहचान ईना देवी के रूप में हुई है, जो कपिल देव की पत्नी है और बटेवरी गांव की निवासी है। गाड़ी में केवल ये दोनों ही सवार थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए चौपाल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है और उनका इलाज जारी है। कांग्रेस की घोषणाएं पूरी नहीं, नेता प्रतिपक्ष का आरोप सिर्फ सत्ता पाने को किए थे झूठे वादे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अपने छोटे बड़े सभी नेताओं के भाषण और कांग्रेस का गारंटी पत्र पढ़कर मुख्यमंत्री ये जान गए होंगे कि उन्होंने एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। अब उन्हें ये भी समझ आ जाना चाहिए कि झूठ बोलकर खुद को तसल्ली दी जा सकती है। पूरे प्रदेश को नहीं, उन्हें अपने पार्टी के रणनीतिकारों के बयानों को फिर से सुनना चाहिए कि हमने सरकार बनाने से पहले क्या घोषणाएं की थी। अगर कांग्रेस नेताओं को उनके भाषण न मिल रहे हो तो हमें बताएं, हम उपलब्ध करवा देंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार विपक्ष पर सारा दोष मढ़कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे बड़ी चीज है। जिन मुद्दों पर आप चुनकर आए हैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हिमाचल के कर्मचारी अब दिला रहे हैं एजेड की याद। 42 महीने से कर रहे इंतजार, क्या है सरकार का प्लान। हिमाचल सरकार का कर्मचारी अब हाल ही में दिए गए 4% महंगाई भत्ते का एजेड मांग रही हैं। सरकार की ओर से दिया गया 4% डीए का एजेड 1000 करोड़ रुपए बनता है, जो कि 42 महीने की अवधि का है। कर्मचारी व पेंशनर चाहते हैं कि सरकार लंबित एजेड का भुगतान शीघ्रता से करे। आर्थिक मोर्चे में एक एक पैसा बचा रही सरकार के लिए तुरंत डीए का एजेड चुकाना संभव नहीं है। इसके साथ साथ पूर्व भाजपा सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर कर्मचारियों व पेंशनरों को एजेड की 50 हजार रुपए की पहली किश्त दी थी। वर्तमान में वेतन आयोग का एजेड 9000 करोड़ रुपए देने को है। इस समय लंबित एजेड 8 साल का देने के लिए एकत्र हो चुका है। महंगाई की मार, शिमला में टमाटर हुआ नरम तो प्याज ने दिखाए तेवर, इतने रुपए तक पहुंचे दाम। त्योहारी सीजन में बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर के बाद अब प्याज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं।
शिमला में रविवार को लोअर बाजार स्थित सब्जी मंडी में प्याज 80 रुपए प्रति किलो तक बिका। दिवाली के बाद प्याज की कीमतों में अचानक हुई वृद्धि ने उपभोक्ताओं और विक्रेताओं दोनों को हैरान कर दिया है। लोअर बाजार सब्जी मंडी में 3 दिनों में प्याज के दामों में 20 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई है। 3 दिन पहले प्याज 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था। हिमाचल में डीएपी खाद का संकट, किसान परेशान। हिमाचल प्रदेश में रबी फसलों की बुआई के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना अनुकूल रहता है। फसलों की बिजाई के लिए बीज के साथ यूरिया व डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है, लेकिन डीएपी खाद न मिलने से किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जिला ऊना सहित प्रदेश के अन्य जिला में डाया खाद का संकट लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। किसानों के अनुसार फसलों को मजबूती देने के लिए डाया खाद जरूरी होती है। इस खाद के न मिलने से किसानों को एनपीके और 16-16 खाद का प्रयोग करना पड़ रहा है, जो किसानों के मुताबिक एक कमजोर खाद है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश तक के किसान वर्तमान समय में डीएपी खाद न मिलने से परेशान हैं। अगर प्रदेश के कृषि प्रधान जिला ऊना की बात करें तो जिला ऊना में अब गेहूं, सरसों आदि फसलों की बिजाई आदि होगी। बता दें कि कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिला ऊना में 35,514 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की फसल की बिजाई की जाती है।